तो हाँ जी, आपका नाम ज्योति है। आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और आपकी कुंडली बनी है वृष लगन की, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखी है। कुंडली की बात करूँ, देखो जी कुंडली है कैसी। तो कुंडली में मुझे ग्रह अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, कुछ कुंडली में अच्छे योग बने हैं, कुछ दोष बने हैं। और आपका जो सवाल आपने मुझे लिख के भेजा है कि आपके पिछले 2-3 साल से पति से हो रहे हैं लड़ाई झगड़े, और भी आपको लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक चिंता हो रही है, बच्चे से मनमुटाव होता है, और घर अपना कब बन पाएगा, ये आपके सवाल हैं। तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं सिंपल सा ये बता दूं कि आपकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, तो उसका कारण है, ये दिक्कतें आपकी जो लाइफ में आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण है आपकी ऊपर चली हुई है राहु की बड़ी महादशा 18 से। इसकी वजह से लाइफ में आपकी दिक्कतें आ रही, सीधी सी बात ये है। दूसरा कारण ये शनि भी है, लेकिन बड़ा कारण आपका है राहु। क्यों कारण है? क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, ये आपका है पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका स्वाल भी है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके। तो कुंडली में ये जो तीसरा घर मैंने बोला है, तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके घर को लेके, चौथा घर कुंडली में हमारा जो मकान है, मकान का सुख चौथे घर से देखा जाता है। और चौथे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो आपका मकान का सुख देखने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है, हमें वो घर देखना होता है। और घर का जो मालक है, वो मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी कुंडली में, क्योंकि ग्रह मैंने आपको बोला है, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ दोष बने हैं। आपकी कुंडली में सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है? वो है काल सर्प दोष। वो कैसे? यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। बनता कब है? जब एक हिस्सा खाली होता है। तो इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, बारहवां घर खाली है, पहला घर खाली, दूसरा घर खाली, तीसरा, चौथा। इन ग्रहों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहे, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। राहु केतु ने काल सर्प दोष बना के रखा हुआ है। और ये काल सर्प दोष जब बनता है कुंडली में, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को काफी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीजों का सामना करना पड़ता है। और ये जो काल सर्प दोष है, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होता है, मतलब इसका जो असर है वो ज्यादा हमें कब मिलता है? जब भी कभी केतु की दशा चलती है या राहु की दशा चलती है, तो ये जो दोष है, काल सर्प दोष एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर दशा राहु की चली हुई है। मतलब ये जो 9 ग्रह मैंने बोला है, ये असर अपना कब देते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है काफी बड़ी, जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली है राहु ग्रह की, 18 को चली है, और ये 36 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर है भाई? 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं,
राहु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% असर शनि का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये चली है 10वां महीना 23 से, और ये 8वां महीना 26 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा राहु का है, कुछ असर आपके ऊपर शनि का भी है। अब ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपकी लाइफ में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले तो बुरा ही बुरा करेंगे। तो पहले राहु की अगर बात करें कि वो कुंडली में भाई अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है, मतलब राहु की जो दशा चली है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा चली होगी आपकी 18 से चली है, पिछले मतलब 5-6 साल हो ही चुके हैं। आप नोट कर भी लो कि जब से ये दशा आई है लाइफ में, आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, ऐसी मतलब लाइफ में आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। तो सवाल है राहु इतना खराब क्यों है, उसका कारण आपको मैं बता चुका हूँ, काल सर्प दोष बनने की वजह से। और ऐसा नहीं कि राहु बिल्कुल बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों की हानि ज्यादा होगी वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपका जो सवाल था वो है पति को लेके तो 12 घरों से मैंने आपको बोला था कुछ ना कुछ देखा जाएगा, जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, पांचवा बच्चों का है, ऐसी सातवां घर जो है किसी भी कुंडली में, सातवें घर से विवाह का सुख देखा जाता है। अब सातवां घर बनेगा आपके पति का घर, कि भाई पति का सुख कैसा है, पति कैसा होगा, सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 8 नंबर, 8 है, वृश्चिक राशि, मालिक बना ये मंगल। तो सातवें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा आपके पति के बारे में जानने के लिए। और मंगल के अलावा सातवें घर में क्योंकि शनि भी बैठा है पति घर में आके, और सूर्य बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और दोनों के अलावा इस सातवें घर के ऊपर दृष्टि जिस ग्रह की है वो है राहु की दृष्टि, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पति का सुख देखने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राहु ग्रह की। तो राहु आपका बैठा है कुंडली के 11वें घर में। राहु की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 5वें घर को, तीसरे घर को देखेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर जो कि संतान का घर है। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जो कि है पति का घर। मतलब ये जो राहु है, मैंने आपको भी बोला था ये आपको बुरे फल भी देगा, लेकिन इसमें ये बुरा फल आपको जो देगा वो क्या देगा, इसकी देखो जी, दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के ऊपर पति के घर के ऊपर, और 7वें घर में नंबर है 8 लिखा, जो कि है वृश्चिक राशि, और ये राहु की है नीच राशि। तो राहु 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा, क्योंकि 7वें घर में नीच राशि है और 7वां घर है पति का। मतलब राहु का जो सबसे बुरा फल आपको पति को लेके मिलेगा, वो पति को लेके बुरा फल क्या मिलेगा, एक तो आपके पति से आपके लिए लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से बनेगी नहीं, और पति को भी बल्कि कष्ट होगा, उसकी भी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, उसका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, उसकी हेल्थ खराब होगी, उसके जीवन में उसके काम काज में दिक्कतें आएंगी इस राहु की वजह से। और राहु 5वें घर को देख रहा है जो कि आपके बच्चों का घर है, बच्चों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु, बच्चों का बीमार होना, जब बच्चों से मनमुटाव होना और राहु 11वें घर में बैठा है आमदनी घर में, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम में लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। कुल मिला के कहने का मतलब आप ये समझ लो कि आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, बड़ा कारण है राहु की दशा। अजीब सा डर लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मानसिक चिंता बोझ देता है, कामों में रुकावटें बोझ आती हैं। और मैंने आपको जैसे बोला, चाहे नोट कर भी लेना कि भाई जब से ये दशा चली लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। तो मतलब आपकी जो पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो बड़ा कारण है राहु, बच्चों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं राहु की वजह से हो रहे हैं। अभी तो दशा देखो जी काफी लंबी है, 36 में खत्म होनी है। तो आपके लिए राहु के उपाय हैं बहुत जरूरी। तो उपाय अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ कि क्या उपाय करने हैं। लेकिन मैंने बोला था पति के लिए मैंने क्या बोला है, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे भाई। 4 ग्रहों को देख के ही पता चलेगा कि पति का सुख कैसा है। अब 7वें घर में पति के घर में ही शनि और सूर्य बैठे हैं, इनकी भी बात करते हैं। लेकिन आपको मैंने बोला था कि बड़ी दशा आपकी है राहु की, छोटी दशा चली हुई है शनि की। और शनि की दशा चली है 10वां महीना 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी भी 2 साल की पड़ी है, 8वां महीना 26 में खत्म होगी। तो सवाल कि आपका शनि कैसा है, राहु तो हमने देख लिया वो है खराब, लेकिन सवाल कि शनि कैसा है। तो शनि देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल देगा। तो शनि कहाँ बैठा है, 7वें घर में पति के घर में आके। और शनि देखो जी, शनि क्या है, ये जो ग्रह होते हैं इनका इनके स्वभाव होते हैं, स्वभाव मतलब कुछ अच्छे स्वभाव के होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं। राहु शनि इनका जो स्वभाव है वो क्रूर है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है।
तो शनि आपका बैठा है 7वें घर में, पति घर में। इसकी वजह से शनि क्या करेगा, पति घर में बैठ के ये भी आपके पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से मनमुटाव होगा, पति को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और यहाँ पे भी आप चाहे नोट कर लो कि पति संबंधी जो आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो पिछले 1 साल से ज्यादा हो रहे होंगे। 10वां महीना 23 के बाद, मतलब पिछले 1 साल से पति से लड़ाई झगड़े आपके बढ़े होंगे काफी। और पति को भी कष्ट आ रहा होगा, उसके काम काज में दिक्कतें, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। तो हम मैंने क्या बोला था कि पति का सुख देखना है, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने राहु को देखा, वो 11वें घर से पति घर को देख रहा है। शनि देखा, वो तो खुद पति के घर में आके बैठा है। अब शनि मैंने बोला था अच्छे वाले देगा, इसकी 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, ये इसका अपना घर है। और 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि। वह ये कई प्रकार के अच्छे फल है, भाग्य के लिए अच्छा है। बस ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको शनि, क्योंकि अभी 4 ग्रह दिखने हैं। अभी 7वें घर में सूर्य भी बैठा है। सूर्य वैसे 7वें घर में यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, ये अच्छा है। और सूर्य चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के घर का, मकान वाहन। लेकिन सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, सूर्य भी क्रूर है शनि, मतलब इसकी वजह से आपके पति से मनमुटाव होंगे। लेकिन फिर भी सूर्य इतना बुरा मत समझना। और बाकी देखो जी 7वें घर, क्योंकि मेन होता है घर का मालक देखना। ये जो 7वां घर पति का आपका घर है, 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 8 नंबर, जो कि है वृश्चिक राशि। इसका जो मालक है ये मंगल है। और आपके पति के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 6ठे घर में। और 6ठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि जो 6ठा घर है इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी। तो मंगल क्यों खराब है, 6ठे घर में, ऊपर से बैठा हुआ शुक्र के घर में है, शत्रु राशि में। तो मंगल क्या बुरे फल देगा, मंगल क्योंकि आपके पति घर का मालक, मतलब पति चला गया 6ठे घर में, रोग के घर में। तो मंगल आपके पति को रोगी बनाएगा, या पति से शत्रु जैसे आपके व्यवहार होंगे। और आपका पति खर्चीले स्वभाव का भी होगा, मंगल ये दिखा रहा है। मतलब हमने 4 ग्रह देखने थे पति के लिए, क्योंकि 7वें घर में पति घर में सूर्य शनि बैठे हैं, 7वें घर का मालक मंगल है और राहु की दृष्टि है। तो चारों ग्रहों को हमने देख लिया है। तो चारों को हमने देख के क्या देखा है कि 7वें घर के ऊपर एक तो पड़ रही है राहु की दृष्टि, और ये राहु की नीच राशि, तो राहु 7वें घर को कर रहा है खराब। और 7वें घर में शनि बैठा है, वो भी 7वें घर को खराब कर रहा है। और 7वें घर का मालक मंगल, वो भी खराब है। सूर्य थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मतलब 3 ग्रह ये दिखा रही है आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, या तो पति से बनेगी नहीं भाई, या पति को कोई कष्ट होगा, मतलब पति बीमार होगा, या पति आपका जो है वो जीवन में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और इनमें से सबसे बड़ा कारण जो आपकी पति संबंधी दिक्कतें आने का है, कि पति संबंधी दिक्कतें आने का सबसे बड़ा कारण है, वो कौन सा है, वो है ये राहु ग्रह। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरे ग्रह भी हैं लेकिन वो इतने नहीं है जितना ये राहु है। और दूसरा नंबर आएगा शनि ग्रह का। तो अब देखो जी सवाल कि इस राहु को कैसे सही किया जाए। और राहु खाली ये नहीं कि पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है, ये आपकी और भी हजारों लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। अभी तो दशा चली है, अभी तो देखो आगे काफी बड़ी दशा ही है। हो सकता है अभी जो दिक्कतें आपको नहीं दी, आगे जाके वो दिक्कतें आपकी लाइफ में पैदा कर दे। आपकी ये हेल्थ भी खराब कर सकता है, आपको और आपकी काम धंधे में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काल सर्प दोष बना है। और अब एक तो आपके लिए जो जरूरी उपाय है वो है राहु ग्रह के, सबसे जरूरी उपाय है आपके लिए राहु ग्रह के। दूसरे नंबर पे आपके लिए उपाय जरूरी है शनि ग्रह के, जिसकी दशा अभी भी 2 साल की पड़ी है और वो बैठा भी पति घर में है। और एक आपके मंगल के उपाय जरूरी है। अब देखो जी जब काल सर्प दोष बनता है, क्योंकि राहु बैठा है 11वें घर में और केतु बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। क्योंकि राहु केतु दोनों ही खराब हो जाते हैं काल सर्प दोष बनने की वजह से, और उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे आपका केतु बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। तो केतु आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी, जैसे कि आपका वार वार गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, संतान का बीमार होना, संतान से मनमुटाव होना। तो यहाँ पे केतु का भी आपने 1-2 उपाय करना है, ताकि ऐसी दिक्कतें आपको ना आए। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या उपाय करने हैं, वो उपाय समझ लो। तो पहले राहु की बात करेंगे, जिसके उपाय हैं सबसे ज्यादा जरूरी। तो राहु के उपाय में से पहला राहु का जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है 2 मिनट का। इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। रोजाना ये पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो राहु के हैं 2 पाठ, राहु कवच, राहु स्रोत। दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा राहु का उपाय है, आपने करना है राहु का दान। और ये दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से अभी भेजूंगा, वो आप देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है, कब करना है दान। देखो जी कोशिश करना रोजाना करना,
रोजाना टाइम अगर आपका नहीं लगा तो हफ्ते में 3-4 दिन आपने दान करना है। और कब तक दान करना है? जब तक राहु की है दशा, करते रहना दान। चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना, और एक है माता दुर्गा जी। इनकी पूजा उपासना आपको करनी पड़ेगी। क्या पूजा उपासना करनी है अभी आपको मैं बताऊंगा क्या करना है इनके लिए। तो ये अगर आप राहु के उपाय करती हैं, राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। काल सर्प दोष भी आपका खत्म हो जाएगा, राहु दोष भी खत्म होगा, पति से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हजारों आपको फायदे होंगे। और एक काम और कि राहु का जो रंग है वो है नीला रंग। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो। शनि का भी रंग है काला, काले कपड़े भी पहनने बंद कर दो। ये दो रंग आप कम यूज करो या बिल्कुल बंद कर दो, नीला काला। बल्कि यह दान किया करो, राहु का नीला रंग दान कर सकती हो। अब देखो जी, ये तो हो गए राहु के उपाय। अब सवाल की शनि के क्या उपाय करने, अब शनि के उपाय लिख लो। तो शनि का जो पहला उपाय है वो है आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रोजाना। और ये पाठ रोजाना आपने पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? 2 साल तक। दूसरा उपाय शनि के लिए, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है आपके, फिर तो आपने रोजाना जाना है। अगर घर से दूर है तो शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाना है। तीसरा उपाय, शनि का भी दान आपने करना है। और ये दान आप चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, नहीं तो शनिवार को जरूर करो। तो शनि चालीसा रोजाना पाठ पढ़ना है या सुनना है, शनि मंदिर जाना है। दान आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना करो या शनिवार को जरूर करो। क्या दान है, दान की वीडियो भेजूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है कौवों को रोजाना रोटी डालो, कुत्तों को काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ डालो। दान की वीडियो वैसे आप देख लेना, उसमें विस्तार में मैंने समझाया है। तो शनि चालीसा रात को शनि चालीसा पढ़ना है या सुनना है। कब पढ़ना भी आपको बताता हूँ। शनि मंदिर हो गया, शनि का दान, और एक और उपाय है अगर आप कर सकती हैं वो है आप शनि शनि क्या है, एक देवता है। और शनि देवता का जो दिन होता है वो है शनिवार। तो शनि देवता का दिन है शनिवार, तो आप हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखा करो। अगर आपको व्रत रखना आता है तो हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में आपने फल फ्रूट खा लेना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और शनि की जो कथा है वो कथा भी आप सुन लेना जब इसका व्रत आप रखेंगे। तो ये है हो गए शनि के उपाय। अब क्योंकि मंगल भी आपको मैंने बोला था पति घर का मालक है, छठे घर में बैठा है, पति को रोगी बनाएगा, पति से मनमुटाव होगा, पति खर्चीले स्वभाव का होगा। तो मंगल के लिए आपने 2 उपाय मंगल के लिए भी करने हैं। जिसमें से पहला उपाय मंगल का है वो है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो आपने हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। दूसरा उपाय, मंगल का दान आप हर मंगलवार को किया करो। अब मंगल का भी दान क्या है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। और केतु के लिए क्या करना है लिख लो, कुत्तों को रोटी डाला करो, क्योंकि जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, चाहे बिस्कुट डालो, चाहे दूध डालो। तो ये है आपके उपाय। अब आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे करने हैं। पहले देखो जी, समझ लो। आपको मैंने अभी जैसे बोला है, आप पहले सब मान लो आप सुबह उठती हैं, उठ के नहा धो के आप एक तो शिव जी के मंदिर आपने जाना है। और शिव जी के मंदिर आप कोशिश करो सुबह भी जा सकती हैं, शाम को भी जा सकती हैं। और वहां पे जाके क्या करना, वहां पे शिव जी के मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। चाहे शिव चालीसा वहां पे बैठ के पढ़ो, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये जाप वहां पे बैठ के करना है 5-10 मिनट बैठ के। इसके अलावा हनुमान जी का पाठ आपको मैंने बोला, हनुमान जी का भी पाठ आप चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ लो या हनुमान जी के मंदिर में बैठ के पढ़ लिया करो। और माता दुर्गा जी का जो मैंने दुर्गा के लिए क्या करना, माता दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है। माता दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, वो पाठ अगर आपको पढ़ना आता है पाठ पढ़ लिया करो या उसकी ऑडियो लगा के सुना करो। तो हो मतलब आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पे ये पाठ पढ़ सकती हैं। वहां पे बैठ के दुर्गा चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का मंत्र हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना मेरे घर के आसपास मंदिर नहीं है, तो ये पाठ आप घर पे भी कर सकती हैं। मतलब सुबह उठो, अपने घर के पूजा स्थान में ही बैठ के शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय जाप कर लो 5-10 मिनट। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ लो, उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ लो।
इसके बाद क्या करना है, ये तीनों मैंने क्यों बोले हैं, तीनों से आपका ये राहु अच्छा होगा। और तीनों के बाद फिर आपने क्या करना है, तीनों के पाठ पढ़ने के बाद फिर आप सुबह के टाइम राहु कवच का पाठ पढ़ लो और राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो। ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुनना है। कब पढ़ना है, ये दोनों पाठ आपने सुबह भी पढ़ने हैं और रात को भी पढ़ने हैं। दोनों टाइम पढ़ने हैं आपने, सुबह भी रात को भी। अब इसके अलावा आपको मैंने शनि चालीसा का पाठ बोला है, तो शनि चालीसा भी पाठ आप ये शनि चालीसा आप रात को पढ़ लिया करो। इसको मतलब सुबह रहने दो, सिर्फ रात को शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। और एक आपको मैंने बोला था हनुमान जी, वो तो आपको मैंने बता दिया है। मतलब हनुमान जी का पाठ करने से आपके देखो जी 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी का पाठ पूजा करती हैं, राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देता। और शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि शनि को भी ये वरदान है, मतलब हनुमान जी की जो पूजा उपासना करते हैं उसको शनि भी कष्ट नहीं देता। और आपका मंगल दोष, जो मंगल आपका छठे घर में, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना मतलब आप सुबह भी हनुमान चालीसा का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, रात को भी हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो। और शिव जी की पूजा उपासना भी आप सुबह भी करो, शाम को भी करो। चाहे वैसे भी आप घर में मान लो कोई काम कर रही हैं, उस समय भी आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय सुना करो। इसके अलावा आपने जो एक्स्ट्रा करना है, मान लो अगर आप घर पे ही काम करती हैं, एक्स्ट्रा में क्या करो, क्योंकि जैसे सभी धर्मों में देखो जी कुछ कथावाचक होते हैं जो कथा सुनाते हैं, भगवान की कथा सुना करो ज्यादा ज्यादा। वहां पे ध्यान दो अपना, सत्संग करो, मतलब कथा सुननी है भगवान की। आपने जो भी आपको जिसकी भी पूजा उपासना अच्छी लगती है, चाहे वो हरे कृष्णा है, राधे, जो भी है, मतलब जो आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है उसकी किया करो। अब दान किस किस का बोला, एक तो राहु का मैंने दान बोला है, वो दान आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना राहु का दान क्या है, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। राहु का दान हो गया। दूसरा दान, राहु का देखो जी दान जब तक दशा है वो करते रहना है, और ये दान आप चाहे रोजाना कर लिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और इसका वैसे राहु का जो दान में सबसे बेस्ट है वो है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान जरूर करना है, पंछियों को कर दिया करो, पंछियों को, चींटियों को डाल दिया करो। और केतु का दान आपको मैंने बोला है, कुत्तों को रोटी डालनी है। और मंगल का दान भी आपको मैंने बोला है, जो कि आपने हर मंगलवार को करना है। क्या दान है भाई, मंगल के दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो है लाल रंग का दान, लाल रंग की वस्तु लेके वो दान मंगलवार को कर दिया करो। तो ये देखो जी, अगर आप उपाय करती हैं, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, काल सर्पदोष दूर हो जाएगा। अब आपका जो सवाल है, एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि आपका अगर सवाल है कि भाई पति से क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको पिछले कुछ सालों से दिक्कतें आ रही हैं, सीधी सी बात है, राहु की चल रही है दशा, और राहु आपका बैठा है काल सर्पदोष लेके। दूसरा कारण आपकी चल रही है शनि की अंतरदशा, वो बैठा है पति घर में आके, वो क्रूर है। और बाकी साथ में घर का मालिक मंगल वो छठे घर में बैठा है। और आप अगर आपका सवाल है संतान को लेकर दिक्कतें क्यों आ रही हैं, संतान को लेकर दिक्कतें आने का कारण क्योंकि राहु भी संतान के घर को भी देख रहा है, और वहां पे केतु बैठा है। तो केतु के लिए मैंने बोला कुत्तों को रोटी डालो, उससे ये दोष खत्म होगा। और वैसे भी राहु के उपाय करने से भी ये इस घर की हानि नहीं करेगा। और बाकी देखो जी, संतान, अगर आपका सवाल है कि संतान आगे सुख देगी या नहीं, वो उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा कि उसकी कुंडली में 5 7 चौथा घर माता का है, माता का घर का मालक कैसा है, पिता का घर का मालक कैसा है। बाकी आपकी कुंडली में तो ये दिख रहा है कि संतान संबंधी चिंता आएगी। क्यों, क्योंकि 5वें घर में केतु बैठा है। कोई काल से दुष्ट जब बनता है, उन घरों की हानि ज्यादा होती है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु 11वें घर में बैठा है, केतु 5वें घर में। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे, फिर आपको संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। अगर आपका सवाल है कि घर कब बनेगा, चौथे घर का मालक सूर्य वैसे अच्छा है, खुद का घर भी आपका बनेगा। बाकी कोई नहीं, अगर आप ये उपाय करें, क्योंकि आपका जो काल से दोष है वो जीवन में, मैंने क्या बोला था, काफी स्ट्रगल कराता है, आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये काल से दोष आपका अगर खत्म हो गया, आपको हजारों फायदे होंगे। तो बाकी देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल यही था वो मैंने कवर कर दिया। बाकी यहाँ पे आपके 8वें घर में चंद्रमा शुक्र बैठे हैं, ये शरीर का मालक है, ये थोड़ा सा हेल्थ खराब करता है शुक्र। बुध यहाँ पे बैठा है, ये भी धन खर्च कराता रहता है। गुरु ठीक है आपका, और गुरु भी साथ में घर को देख रहा है। इसकी मेहरबानी की वजह से वैसे आपकी ये जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो रही हैं, क्योंकि गुरु इस घर को दृष्टि दे रहा है। और आपकी जो गुरु की बड़ी दशा चलेगी 36 के बाद, वो समय भी आपका काफी अच्छा होगा। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज करो, काले कपड़े भी पहनने बंद कर दो। और ऐसा करना, देखो जी अभी मैंने आपको पूरा समझा दिया है, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल मुझे कर लेना दोपहर 2 और 3 के बीच में।